चलो यार बच्चों 11th स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। राइट, सो हमारा ट्रेड ये टॉपिक चल रहा था, आप सभी को अगर याद आ रहा है तो ट्रेड के अंदर में हमने काफ़ी सारी चीज़ देख ली थी बच्चों। देखो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट से। यो मस्त मजा आया था ना बेटा। सेकंड नंबर का टॉपिक हमारा ओसीएम का हमने स्टार्ट कर दिया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, दिस साइड सीएससी सरीश मदारिया एंड ओली लेक्चर्स के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हमने देखा था ट्रेड का मतलब क्या है, धंधा, बिजनेस, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनीज वर्थ विथ ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट। मतलब क्या हो गया ट्रेड। ट्रेड बेसिकली इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। पहले ट्रेड कैसे होता था, बार्टर सिस्टम में, ये भी मैं लिखवा के दे दिया था। ट्रेड में इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, और इंटरनल ट्रेड में होलसेल रिटेल, एक्सटर्नल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड इंटरपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड इंटरपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। रिटेल में इटिनेरेंट, इटिनेरेंट बोलो मेरे साथ साथ, इटिनेरेंट, इटिनेरेंट एंड फिक्स शॉप रिटेलर्स। रिटेल में होलसेल, ये भी हमने देखा। फिर ट्रेड में इंटरनल एक्सटर्नल का हमने मतलब देख लिया था, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, आपको याद आ रहा है तो ये हेलो राजेश खन्ना तेरे लिए रिवीजन चल रही है, लक्ष्य देख ले। ये बार बार बोलूंगा तो पेपर में कुछ लिख पाओगे, आपको याद आएगा। इंटरनल ट्रेड के बारे में हमने पढ़ लिया था, विद इन द कंट्री, एक्सटर्नल बिटवीन बायर सेलर बिटवीन टू कंट्रीज, मतलब एक बायर अलग कंट्री का है, सेलर अलग कंट्री का है। देन होलसेल ट्रेड हमने पढ़ा था, होलसेल ट्रेड के फीचर्स पढ़े थे, और फिलिप कोटलर साहब का डेफिनेशन देखा था। लार्ज क्वांटिटी में माल खरीद करके रखा है प्रोड्यूसर यानी मैन्युफैक्चरर से, लार्ज क्वांटिटी में माल खरीदा तो रिस्क भी इस बेचारे की रहेगी। डील्स विथ, और इसके पास में जो वेराइटी है गुड्स की काफ़ी कम है, डील्स विथ वन और फ्यू गुड्स। रिटेल वाले के पास गुड्स बहुत सारे वेराइटी के हैं लेकिन क्वांटिटी कम है, होलसेलर के पास गुड्स की वेराइटी कम है लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू द मैन्युफैक्चरर एंड सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू द रिटेलर। सो एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर आपने जितना स्लाइड में दिया उतना भी लिख दिया तो बहुत है, आउट ऑफ आउट नंबर मिलेंगे। देन उसके बाद रिटेल ट्रेड का मतलब हमने देखा था, ऑक्सफोर्ड का मीनिंग देख लिया, डिक्शनरी में जो दिया हुआ है, फीचर्स हमने इसके देखे थे। सर्विसेज ऑफ द रिटेलर देख लिया, टू द होलसेलर एंड कंज्यूमर। टाइप्स ऑफ रिटेलर में इटिनेरेंट, ये हमने देख लिए थे, हॉकर्स, पेडलर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स, और ये सबके फीचर्स दिए हैं नीचे, ये सबके फीचर्स दिए हैं, यस और नो, पक्की बात, डन, ये लिख पाओगे ना, शॉर्ट नोट आया तो नीचे में देखो, ये सबके फीचर्स भी मैंने दिए हैं और ये अच्छे से हमने रीड किया था, लर्न करने की कोशिश की थी। वैसे ही स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स भी हमने देखा, स्मॉल स्केल है लेकिन इनकी शॉप फिक्स जगह पे, ये डेली इधर उधर चेंज नहीं हो रहे, लाइक हॉकर्स एंड पेडलर्स, यस और नो। उसके बाद लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर और उसके फीचर्स हमने देखे, ये सब फीचर्स है बेटा इनके, ये सब इनके फीचर्स है, ये देखो ये सब फीचर्स है, कहाँ गया रे, हाँ ये सब फीचर्स है, ये सब फीचर्स है, ये सब फीचर्स है, ये सब फीचर्स है, बराबर है। एग्जाम में ये फीचर्स आएंगे, 5 क्वेश्चंस दिख रहे हैं आप लोगों को यहाँ पे, क्लियर, पक्की बात। चलो आगे, अब देखो लार्ज स्केल में फिक्स रिटेलर्स, बेसिकली ये कौन होते हैं बेटा, लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर्स, ये वो है वो कंडक्ट देयर बिजनेस ऑपरेशन ऑन लार्ज स्केल बाय इन्वेस्टिंग ह्यूज कैपिटल, सेलिंग वेराइटी ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स, बरोबर है क्या। लार्ज स्केल शॉप रिटेलर से समझ लो। एंड दिस रिटेलर्स, ये जो है रिटेलर लोग, ये कैसे पैदा हुए हैं, बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, है ना, जो एक एरिया के अंदर में काफ़ी सारे लोग आ गए, ये एक एरिया, ये एक सिटी, ये एक सोसाइटी, ये एक गांव, है ना, एंड ये फिक्स शॉप्स है, एक अलग अलग लोकेलिटी पे ये शॉप्स आपको दिखने वाली। जैसे मान लो कोथरूड में आओगे तो उधर का डिपार्टमेंटल स्टोर, सदाशिव पेठ में आओगे इधर का डिपार्टमेंटल स्टोर, डेक्कन जाओगे उधर का डिपार्टमेंटल स्टोर, अलग अलग लोकेलिटी में ये बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर, ये मॉल आपको दिखते हैं, क्लियर है, दिख रहा है सभी को। तो इनके फीचर्स हम लोग देखेंगे सबसे पहले।
अब देखो अच्छे से ध्यान देना बेटा, डिपार्टमेंटल स्टोर की बात कर रहा हूँ, दिख रहा है बेटा सभी को, कर्सर दिख रहा है स्क्रीन पे, डिपार्टमेंटल स्टोर की बात कर रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना। क्या है बेटा बेसिकली डिपार्टमेंटल स्टोर? एनी गेस, एनी आइडिया? डिपार्टमेंटल स्टोर नाम में ही मीनिंग है, इस स्टोर के अंदर में अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग सेक्शन है। मान लो 4 फ्लोर का डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो ग्राउंड फ्लोर पे डेली नीड्स के मिल गया, फर्स्ट फ्लोर पे बेकरी के आइटम मिल गए, थर्ड सेकेंड फ्लोर के ऊपर आपको पूजा के सारे सामान मिल गए, है ना। पूजा मतलब वो पूजा की बात नहीं कर रहा हूँ, आरती पूजा के सामान, अलग अलग वैरायटी गुड्स। उसके ऊपर में मेकअप का सामान मिल गया, कॉस्मेटिक्स है वो लाली पीली करने का, सब क्लियर है। सो अलग अलग सेक्शंस होते हैं। सो डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर लार्ज स्केल रिटेल शॉप हैविंग डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस फॉर द वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर। इसके फीचर्स की अगर मैं बात करूं, इसके मैं फीचर्स की बात करूं, तो सबसे पहला फीचर है शॉपिंग कन्वीनियंस। आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हो तो कितना आराम से मजे से शॉपिंग करते हो, सारी चीज एकदम हाथ के रेंज में। नहीं तो किराना दुकान पे आप गए, रोड के वहां पे खड़े हो, ओ भैया शक्कर देना, ओ भैया शेंगदाना देना, ओ भैया सोप देना, ओ भैया तेल देना, लिस्ट बताते जाओ। डिपार्टमेंटल स्टोर में कितना मजे से शॉपिंग करते हो, गए जो चीज चाहिए उस चीज को टच कर लो, और जो पसंद आए उसको उठा लो, रैक में डाल लो, बिल करके बाहर निकल लो। खुद आपकी इच्छा से जो सामान को चाहिए टच करके आप ले सकते हो। शॉपिंग कन्वीनियंस कहते हैं इसको। कुछ बात समझ में आ रही क्या? क्लियर। एक ही स्टोर के अंदर में आपका सारा सामान आ गया, किराना आ गया, जनरल आ गया, मेकअप आ गया, ग्रोसरी वगैरह सब 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 सारे आइटम मिल जाते हैं। ग्रोसरी, स्टेशनरी, मेकअप का, इसका उसका सब मिल जाता है। पहला फीचर है शॉपिंग कन्वीनियंस। डिपार्टमेंटल स्टोर का बेस्ट एग्जांपल है हमारे यहाँ पे पुणे में एसपी कॉलेज के सामने ग्राहक पेट है, डिपार्टमेंटल स्टोर। उसके बाद दूसरा है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट यानी बेसिकली क्या होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर में आप भले अलग अलग सेक्शन, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर में अलग अलग फ्लोर पे चले जाओ, सारे के सारे मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय वन कंप्यूटर और वन पर्सन, मैं बोल सकता हूं ऐसा। सब मैनेज कंट्रोल होते हैं किसी एक ग्रुप ऑफ कंपनी के पास या किसी एक इंसान के होते हैं, है ना। सेंट्रल लेवल पे मैनेज होता है। ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट में चौथे फ्लोर पे मेकअप का सामान है तो मेकअप का बिल चौथे फ्लोर पे होगा, ग्राउंड फ्लोर से आपने किराना का सामान लिया तो किराना का बिल ग्राउंड फ्लोर पे होगा। नो, कोई भी फ्लोर से, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी सेक्शन से आप सामान खरीदो, उन सारे सामान का बिल एक ही जगह पे होगा। इसे कहते हैं सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, इसे कहते हैं सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। क्लियर है। मॉल में आप कहीं से भी कुछ भी खरीदो, बिल तो एक ही जगह होगा ना। ऐसा थोड़ी होगा मॉल में आपने बेल्ट खरीदा, मॉल में जाकर के आपने मान लो कपड़े खरीदे, तो बेल्ट का बिल अलग जगह पे, कपड़े का अलग, नो, दोनों बिल एक जगह पे हो जाएगा। सेंट्रली मैनेज्ड इसे कहते हैं, सेंट्रली मैनेज्ड। उसके बाद वाइड वेराइटी ऑफ द गुड्स, काफ़ी अलग अलग वैरायटी के माल आपको मिलेंगे। स्पेशलाइजेशन, हर डिपार्टमेंट के हर सेक्शन में, डिपार्टमेंटल स्टोर के हर डिपार्टमेंट हर सेक्शन में आपको स्पेशलाइज्ड गुड्स मिलेंगे। जैसे आप मेकअप वाले सेक्शन में चले गए तो लक्स सोप, फेयर एंड लवली, निविया, ये पाउडर, लाली, नेल पेंट, लिपस्टिक, सब आपको मेकअप वाले सामान मिलेंगे। ग्रोसरी वाले सेक्शन में चले गए तो सब किराना के सामान मिलेंगे, शेंगदाना, फुटाना, वटाना, शक्कर, समझ में आए क्या, तेल। उसके बाद में कपड़ों के सेक्शन में चले गए तो सब कपड़े मिलेंगे। स्पेशलाइजेशन कहते हैं इसे। सेंट्रल लोकेशन, सिटी के सेंट्रल में कहीं तो लोकेट रहती है, या फिर एरिया के सेंट्रलाइज, ऐसी लोकेशन जो सबके लिए कन्वीनियंट है, कोई इंसान पैदल अपने घर से, रेसिडेंस से निकल के जा सकता है, इसे कहते हैं सेंट्रल लोकेशन। ह्यूज कैपिटल लगता है इसके लिए, एंड नो क्रेडिट फैसिलिटी। कभी देखा है क्या, किराना दुकान वाले से आप उधार में माल ले सकते हो, लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर पे या मॉल में जाकर के आप बोल सकते हो भैया खाते में लिख लेना, नहीं चलेगा। क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलती है, क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलती है। ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात, क्लियर। चलो आगे चल। उसके बाद ध्यान देना, नेक्स्ट चेन स्टोर।
चेन स्टोर क्या है बेटा? लो एंड यूनिफॉर्म प्राइस, यूनिफॉर्मिटी, लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स, लार्ज इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ब्रांचेस एंड कैश सेल। इसका कोई एग्जाम्पल दो, जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल दिया, ग्राहक पेठ, ग्राहक पेठ, ग्राहक पेठ पुणे, बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है। चेन स्टोर का एग्जाम्पल दो मुझे कोई। हाँ, एनीबॉडी, एनीबॉडी, चेन स्टोर। बोलो। चेन स्टोर का एग्जाम्पल कोई? वेरी गुड मेरी प्यारी बच्ची, एक बच्ची ने एग्जाम्पल दे दिया है, हल्दीराम, मैकडोनाल्ड, डोमिनोज, बेस्ट, लव यू ऑल। बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल दिए। चितले, वाह खूप छान, माझ्या डोळ्यात अश्रू आले, चितळे, सबसे प्यारा एग्जाम्पल। पुणे तिथे काय उणे, चितळे, डोमिनोज, हल्दीराम, मैकडोनल्ड्स, ये सब चेन स्टोर के एग्जाम्पल है। जैसे बात करता हूँ मैं चितड़े की, तो चितड़े के जो है लो यूनिफॉर्म प्राइस है हर जगह पे, कैसे भी ले लो, चितड़े पुणे, चितड़े औरंगाबाद, कि वह हल्दीराम पुणे, हल्दीराम नागपुर, हल्दीराम अकोला, हल्दीराम कहीं से भी लो, मुंबई, लो और यूनिफॉर्म प्राइस रहेगी, यूनिफॉर्मिटी रहेगी। प्रोडक्ट कहीं से, मैकडी दुबई का खाओ, मैकडी इंडिया का खाओ, मैकडी कहीं का भी खाओ, यूनिफॉर्मिटी रहेगी टेस्ट में। लिमिटेड रेंज ऑफ द गुड्स मिलेगा आपको वहाँ पे, लार्ज इन्वेस्टमेंट लगता है, और डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ब्रांचेस। अब चितड़े का माल एक जगह बनता है, बाकी हर ब्रांच के ऊपर, चेन स्टोर पे हर जगह पे उसका माल पहुंचा दिया जाता है, और कैश सेल ही होता है जनरली यहाँ पे। मतलब कैश मतलब जरूरी नहीं है कि कैश मतलब हार्ड कैश ही रहेगा, कार्ड भी रहेगा, उधारी में माल नहीं बेचा जाता है। देन सुपर मार्केट शॉप, सुपर मार्केट शॉप का एग्जाम्पल एनीबडी, सुपर मार्केट शॉप? हाँ हाँ बोलो, सुपर मार्केट शॉप। सुपरमार्केट शॉप का एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक डिपार्टमेंटल स्टोर, या फिर ऐसा सुपरमार्केट जहाँ पे कि नहीं किराना का सामान, स्टेशनरी, जनरल सब मिल जाता है, सेल्फ सर्विस होती है, सेल्फ सर्विस होती है। हर लोकेलिटी में एक सुपरमार्केट रहता है। थोड़ा बहुत मैं बोल सकता हूँ डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप, थोड़ा बहुत मैं बोल सकता हूँ डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप, यस और नो, बट इस सुपरमार्केट के अंदर में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, जनरली सेल्फ सर्विस रहती है। लार्ज रिटेलिंग शॉप है, मैं बोल सकता हूँ लार्ज रिटेलिंग शॉप, सारा सामान ओपन रैक में रखा हुआ होता है, बायर्स को जाना है, सिलेक्ट करना है, उठाना है, और काउंटर पे जाके बिल करना है, ट्रॉली वगैरह में सामान रख के, यस और नो, क्लियर है? सो ये हो गया आपका सुपरमार्केट शॉप। सुपरमार्केट शॉप के सामने लिख लो डी मार्ट, रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश, डी मार्ट, यस और नो। इनके फीचर्स, काफ़ी सारे फीचर्स आपको सेम मिलेंगे जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर के थे, बिल्कुल सही है बेटा, काफ़ी सारे फीचर्स सेम है। जैसे लोकेशन सेंट्रली लोकेटेड रहेगा, वेराइटी ऑफ टाइप्स ऑफ द गुड्स रहेगा, सेल्फ सर्विस रहेगा, रीजनेबल प्राइस रहेगी, कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है, कैश सेल रहेगा, इसमें भी उधारी नहीं रहती, और अट्रैक्टिव पैकिंग रहेगी। वन प्राइस शॉप, एकच भाव, आज नगद कल उधार, भावता होणार नहीं, यहाँ पे फिक्स रेट है। बोलो। हाँ, एग्जाम्पल, एकच भाव, वन प्राइस, ऑल आइटम्स आर फॉर 49, ऑल आइटम्स आर फॉर 99, ऑल आइटम्स आर फॉर 100, ऑल आइटम्स आर फॉर 499, 599, कोई भी उठाओ, रस्ते का माल सस्ते में, रस्ते का माल सस्ते में, वन प्राइस, वन प्राइस, वन प्राइस, यूनिफॉर्म प्राइस, लो प्राइस रहेगी, वेराइटी ऑफ गुड्स मिलेगा, वेराइटी ऑफ गुड्स तो बहुत जगह पे आपको मिल जाएगा, वेराइटी ऑफ गुड्स, वेराइटी ऑफ गुड्स, वेराइटी। लोकेशन सेंट्रली लोकेटेड रहेगा, कैश सेल रहेगा, लेस कैपिटल, इसके लिए कैपिटल कम लगता है। इंपल्सिव बॉइंग, देखो आप देखते हो ना, रस्ते का माल सस्ते में, ऑल 49, ऑल 99, ये इंपल्सिव बाइंग है, तुम सामने वाले को लालच दे रहे हो, आजा खरीद ले सारा माल 49 में, कोई भी उठा, वॉच ले 49, प्रोडक्ट ले कोई भी 49, कोई भी क्रॉकरी ले 49, गिफ्ट आर्टिकल 49, शैम्पू 49, कोई भी आइटम ले 49, आपके लोकेलिटी में जनरली होता है, बरोबर है। उसके बाद लास्ट में मॉल, अब इसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ, काफ़ी सारे लोग रोज मॉल में जा करके खर्चा करते हैं, काफ़ी सारे लोग। हाँ, 49, 99 शॉप। बोलो बेटा, मॉल के बारे में क्या आइडियाज़ है आपको?
बेसिकली मॉल इज, मेरे शब्दों की तरफ ध्यान देना, लार्ज कवर्ड कॉम्प्लेक्स, कवर्ड, एनक्लोज्ड, कवर्ड, जो ढका हुआ है पूरा, एयर कंडीशंस वगैरह लगे हैं. सो मॉल इज अ लार्ज एनक्लोज्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग वेरियस स्टोर्स. मॉल के अंदर में बहुत सारी दुकानें हैं. वेट, सुपरमार्केट शॉप या डिपार्टमेंटल स्टोर में अलग अलग दुकानें नहीं है, वो एक ही दुकान है, उसमें अलग अलग सेक्शन है. लेकिन मॉल में अलग अलग दुकानें हैं. यहाँ पे एक ही दुकान है, यहाँ पे एक ही दुकान है, यहाँ पे एक ही दुकान है, लेकिन मॉल के अंदर में अलग अलग दुकानें हैं और हर दुकान में उसका मालिक बैठा हुआ है. हर दुकान का बिल वहीं पे होगा जहां से आपने सामान लिया. हर दुकान का बिल वहीं से होगा जहां से आपने सामान लिया. यहाँ पे सेंट्रलाइज बिलिंग सिस्टम नहीं है. इट कंटेन्स द वेरियस स्टोर्स एंड रेस्टोरेंट्स. रेस्तरां अपन इसको रेस्टोरेंट बोलते हैं गावरान भाषा में, रेस्टोरेंट नहीं, रेस्तरां. ठीक है, रेस्टोरेंट्स फ्रॉम लेट 20th सेंचुरी, है ना. मूवी एंड रेस्टोरेंट्स इंक्लूड्स मॉडर्न शॉपिंग मॉल इज एन अमेरिकन टर्म. ये मॉडर्न शॉपिंग मॉल, उसी के अंदर में खाना, उसी में खेलना, उसी में कूदना, उसी में मूवी, उसी में शॉपिंग. एक बार मॉल में गए तो पूरा दिन खराब हो गया सारा. क्लियर है? कुछ बात समझ आई क्या? क्या अब आप ये सभी के ऊपर फीचर्स लिख पाओगे? फीचर्स लिख पाओगे सभी के लिए? मैंने एक एक दो दो सेंटेंस बताए, तो मीनिंग एंड फीचर्स लिख पाओगे सभी लोग? पक्का? डन? चलो आगे. वेरी गुड. उसके बाद रिसेंट ट्रेंड इन द रिटेल ट्रेड. हाल फिलहाल में रिटेल ट्रेड में क्या चल रहा है? मैं बताऊँ क्या चल रहा है? फॉक चल रहा है. आथू फालतू बात. ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है, ऑनलाइन रिटेल ट्रेड. और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट. बाप रे बाप, ये इसका मतलब क्या है रे बेटा? ये कोई मुझे बोलेगा कि अमेजॉन का ये जो एरो दिया हुआ है, क्या मतलब है इसका? एनीबॉडी? ये एरो ए से निकल के जेड तक जा रहा है, मतलब ए टू जेड सारी चीजें हमारे यहाँ मिलती है. ये इस एरो का मतलब है. समझ में आया? चलो ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऐसी मैंने बता दिया. डोंट वरी, आपको एग्जाम में एरो का मतलब नहीं पूछेंगे. आ जाओ, आज के डेट में क्या चल रहा है रिटेल ट्रेड में? ऑनलाइन रिटेल ट्रेड चल रहा है. फॉर्म ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स बिकम मोर पॉपुलर. आज के टाइम पे ऑनलाइन बाय सेल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है. देखो, हम लोग भी टीचर लोग ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, आप ऑनलाइन बाय कर रहे हो. ऑनलाइन किराना आ जाता है, ऑनलाइन दवाई आ जाती है, मेड प्लस, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बाप 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 कितने सारे ऐप आ गए. मेडिसिन चाहिए ऑनलाइन, किराना चाहिए ऑनलाइन, टीचिंग चाहिए ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन. बाप रे बाप. लेस इन्वेस्टमेंट लगती है इसके लिए. कोई दुकान, कोई भाड़ा, कोई कस्टम, ये अपने यहाँ पे भाड़ा नहीं लगेगा, दुकान नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं. बताओ ना. नहीं तो अलग से अगर किसी को कुछ सामान बेचना है तो दुकान ले, भाड़ा भर, एम्प्लॉय रख, बिल भर, बाप रे बाप, टैक्सेस भर, कितनी सारी चीज़ें हैं, म्यूनसिपल टैक्सेस वगैरह. यहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है. अपने घर पे अपने बेडरूम में बैठ के भी हम लोग पूरा धंधा संभाल सकते हैं. नो नीड ऑफ स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग. अमेजॉन का पूरी दुनिया में एक भी स्टोरेज या वेयर हाउस नहीं है. अमेजॉन ने दुकानदार को और कस्टमर को आपस में मिलवा दिया अमेजॉन के ऐप के जरिए. स्टोरेज दुकानदार देख रहा है, खरीद रहा है कस्टमर, पैसा इसके थ्रू जाएगा, माल इसके थ्रू जाएगा. स्टोरेज है कि अमेजॉन वाले का? नो. सोचो ना कितना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा धंधा करने वाले आदमी का 1 स्क्वायर फीट का भी स्टोरेज या वेयर हाउस नहीं है. चौंकाने वाली बात है. ओला उबेर वाले की खुद की एक टैक्सी भी नहीं है. उन्होंने क्या किया? सेलर और कस्टमर को मिलवा दिया. उन्होंने क्या किया? सेलर और कस्टमर को मिलवा दिया. यस और नो? सो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, फॉर बेस्ट एग्जांपल एक चीज बता देता हूं, ओला और उबेर वाले का एक सिंगल टैक्सी नहीं है, सेलर और कस्टमर को मिलवा दिया. समझ रहे हो बात को? अमेजॉन वाले का खुद का एक वेयर हाउस नहीं है, खुद का एक स्टोरेज नहीं है, बट फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी दुकान लेके बैठा है वो. क्लियर है? पक्की बात? आ जाओ, इससे ज्यादा आगे बढ़ते बेटा हम लोग. नो नीड ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन विथ कस्टमर्स.
फोकस इज ऑन प्रॉम्प्ट सर्विस एंड क्वालिटी, प्रॉम्प्ट सर्विस और क्वालिटी के ऊपर फोकस किया जा रहा है। सो सोचो, मतलब ये आज के टाइम पे रिसेंट में ट्रेंड चल रहा है इन रिटेल ट्रेड, एंड पॉपुलर एग्जाम्पल्स इसके फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, शॉपक्लूज, मिंत्रा। हे प्रभु, आपकी किताबों में एग्जाम्पल्स आ गए इनके, सोचो कितना बड़ा काम किया होगा। इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल ट्रेड हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। हो रहा नलायक हो, जो भी पढ़ा रहा हूँ सेम डे प्लीज़ रिवाइज करना एग्जाम में, वरना बोम हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम में चूड़ियाँ तोड़ने के काम करोगे वरना सिर्फ। सो सेम डे रिवाइज करो, सेम डे समरी नोट्स बनाओ। बहुत प्यारी नोट्स बना करके दिए, दिन रात की मेहनत है सारी नोट्स के पीछे, तो इसकी इज्जत करना और एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आना OCM में। डन। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।